हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम आप अपने व्यूवर्स की रीडिंग करेंगे। कहने का मतलब है हम ये जानने की कोशिश करेंगे डिवाइन से कि आप जिम्मेदारी किसकी हैं। क्योंकि इन जनरल होता है कि अपने कामों के लिए हम किसी को बोलते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अपनी लाइफ में हम चाहते हैं। तो हम ये आज क्लियरली डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें अपनी लाइफ में आप चाहते हैं वो जिम्मेदारी किसकी, आपकी, किसी और की, या किसी ने आप पे थोपा, क्यों, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव बने रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के बारे में बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ की हो रही सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी किसकी है। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में घट रही हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स। इमोशन, ओके। मैं सारे कार्ड्स को आज क्लियरिफाई भी करूँगी। ओके, पहले तो जो प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करेंगे, उसको निकालेंगे। हैंग हैं आप बहुत सारी चीज़ों में। यूनिवर्स है डिवाइन, ये बताएं ये द मून की एनर्जी क्यों आई है, द मून की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं आपने द मून की एनर्जी क्यों दिया है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं ये 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं। रीडिंग मुझे ऐसी महसूस हो रही है कि आज आपको मेलोडियस ना लगे, थोड़ी कड़वी लगे, सच्चाई निकल कर आ रही है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं ये 9 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। ओके, चलिए ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलिए ठीक है। लाइफ के दोनों पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमें दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए। इमोशनल ब्रेकडाउन और इमोशन में जहर का घुलना, ये है। इसके लिए आप ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को। थर्ड पर्सन ने आपकी लाइफ में ये जहर, इमोशनल ट्रॉमा आपको दिया है, कभी ना कहीं हर जगह रही है। चाहे वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हों, उसमें, आपके मैरिटल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके फिनांस में, आपके जॉब में, आपके सोशल गैदरिंग में, और आपकी दूर की फैमिली में। आप ये मानते हैं कि इन सारी चीज़ों, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम आपने झेली है उसके लिए कोई ज़िम्मेदार है, तो कोई थर्ड पर्सन। और इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप बार बार अपने आप को दुखी कर रहे हैं और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको देख रहे हैं। ठीक, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि आपके फिनांस की बहुत प्रॉब्लम है, और आपकी फिनांस जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है वो भी आपके लव्ड वन हैं। आपके लव्ड वन ना कुंडली मार के आपकी संपत्ति पे बैठे हुए हैं। चाहे वो आपका पति हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, ननद भी है। ठीक है, तो वो आपका फिनांस आप तक रीच आउट नहीं होने दे रहे, और इसके लिए भी आप उनको वो ज़िम्मेदार है। मैं ये नहीं भी आप ठहरा रहे हैं, आप मानते हैं कि वो ज़िम्मेदार है। आप चाहते बहुत कुछ हैं, डिज़ायर आपकी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी है, मगर फिर कहूँगी एक्शन नहीं है, और इस एक्शन के नहीं होने का ज़िम्मेदार भी आप उन्हीं को मानते हैं। आपको किस्मत में सब कुछ दिया गया है, आप मानते हैं कि आपको भगवान ने लकी बना के पैदा किया है, प्रोटेक्शन भी है, जब भी ज़रूरत पड़ती है भगवान आपको प्रोटेक्ट करके मुश्किल हालात से निकालता भी है, ज़रूरत के हिसाब से आपको पैसे भी अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन आपका इनर व्हील जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। किस वजह से? ये इमोशनल ट्रैपिंग की वजह से, और उसकी वजह से आपका फिनांस जो है आपको अपने हाथ में बहुत छोटा सा लगता है।
आपको पता है कि आप ग्रो कर सकते हैं, इसको कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आज की एनर्जी है वो ऐसे पर्सन या ऐसे लोगों की है जिनके लाइफ में सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर इंटरनली वो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि इमोशनल, फिनेंशियल, सोशल बैंकरप्सी वाली सिचुएशन पे खड़े हैं। ऐसी सी हालत है, इमोशनली बता रही हूँ। और इन सारी चीज़ों के लिए जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मानते हैं वो है आपका क्लोज्ड वन, लव्ड वन पर्सन, और वो थर्ड पर्सन, कुछ थर्ड पर्सन हर एस्पेक्ट्स पे आप उन्हें मानते हैं। ठीक है, आप अपने फिनांस पे काम करना चाहते हैं, आपको पावर है, लेकिन आप इमोशनल सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब मैं डिवाइन की गाइडेंस भी लेती हूँ और आपको रियलिटी बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए। इमोशनल प्रॉब्लम है, ठीक, इमोशनल प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों है, ज़िम्मेदार कौन है, आप हैं। आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट देखिए। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो ख़त्म की गई हैं आपको कुछ सिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए किया गया है ताकि आप समझें कि जिस इमोशनल के लिए डिपेंडेंसी थर्ड पे, आप सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे लगा रहे हैं, वो आप ही के पीछे खड़ी है। आप अपने इमोशन, अपने लव्स को, अपने सपोर्ट को नहीं देख रहे, आप दूसरों को देख रहे हैं। आप जब भी बात होती है तो आप ये बोलते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना होगा। आपके लिए कोई ज़िम्मेदार है तो वो आप खुद हैं, थर्ड और सेकंड पर्सन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज पूरी रीडिंग में यही चीज़ निकल के आई है। ठीक है, दूसरी बात, आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है जिस पर परिवार के लोगों ने कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, ठीक, वो बैठे ही इसलिए हैं कि आपके डिज़ायर तो है मगर आपके एक्शन नहीं है। इसके लिए फिर वो ज़िम्मेदार नहीं है। अपने हक़ की आवाज़ हर किसी को उठानी होती है, अपने हक़ की लड़ाई हर किसी को लड़नी होती है। तो यहाँ भी कौन ज़िम्मेदार हुआ, वो हैं कि आप हैं। आप ये खुद ही डिसाइड कीजिए। मैं आपको ब्लेम गेम में नहीं डाल रही हूँ, रियलिटी बोल रही हूँ। कौन हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, आप इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट हो, तब आप शेर की तरह दहाड़ेंगे। लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट आप किससे चाहते हैं, किसी सेकंड और थर्ड पर्सन से। क्यों, जबकि आपके पास सारे डिवाइन के दिए हुए प्याले भरे पड़े हैं, आप उसको छोड़कर किसी और चीज़ की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है खुद को। कहाँ से इमोशन निकालना है, खुद से। किस चीज़ को बिल्ड करना है, खुद को। कहीं गलती हुई है तो किसकी गलती, फॉल्ट रह गई है, आपकी। लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, आपने खुद को होने दिया। लोगों ने आपको यूज़ किया, आपने अपने आप को यूज़ होने दिया, जानते हुए भी। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी को कहना बंद कीजिए कि तुम्हारी वजह से हुआ। वो सेकंड या थर्ड पर्सन ने किया ही इसीलिए क्योंकि आपने होने दिया। आपका ये स्टेप था, आप उसको खुश करना चाह रहे थे। क्यों खुश करना चाह रहे हैं, सबको खुश करने की ज़िम्मेदारी आपकी थोड़ी है। आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। आपने कैसे सोच लिया कि आप किसी के लिए करेंगे, हु आर यू टू डू। भगवान नहीं करता, भगवान साफ कहता है कि अपना कर्म खुद करो। फिर आप कौन है, भगवान क्यों बनना है आपको। आपने ये गलती की है। यहाँ पे गाइडेंस ये है कि पलट कर देखो, तुम्हारे सारे प्यारे भरे हुए हैं। जिस इमोशनल दर्द से है ना, थ्रो करो, ऐसे खींचो और थ्रो करो। वो तुम्हारा है नहीं, किसी और का दर्द अपने में समेटने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे प्याले भरे हुए हैं, अपने इमोशन को वहाँ से यूज़ करो, राइट। देखिए यहाँ देखिए, आप फिनांस का रोना रो रहे हैं। फिनांस नहीं है मेरे पास, सपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। आज मेरे वर्ड थोड़े कड़वे लग सकते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या करूं, रीडिंग ही ऐसी आ रही है तो मुझे रियलिटी बतानी होगी। ठीक है, आपके पास हर प्रोडक्टिव चीज़ भरी पड़ी है। आप कहीं से एक चीज़ की शुरुआत करो, उसी से सारी चीज़ें फिर बननी शुरू हो जाएंगी। आपके पास बहुत ऑप्शन है और वो सारे ऑप्शन आप बुना सकते हो अपनी ज़िंदगी में, इनवाइट कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं से भैया आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आप वो शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए। भगवान तो आके नहीं करा जाएगा, यूनिवर्स तो नहीं करा जाएगी, करना तो आप नहीं है। ठीक, चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं और
आपके अबंडेंस को और आपके इमोशन को आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स, राइट। जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पर आप बार बार क्यों जाते हो? आपको मैं बार बार कहती हूँ कि छोड़ दो, आप छोड़ ही नहीं रहे, एकदम पकड़ करके बैठे हुए हो। लीव इट प्लीज़। और इसकी ज़िम्मेदारी किसी थर्ड पर्सन की नहीं है, आपकी खुद की है। ये चाहिए आपको लाइफ में, और आपके पास सारी पावर है। आप करेंगे खुद ही करना है आपको। जब तक आप नहीं करेंगे आप ऐसे ही स्टक की सिचुएशन में बने रहेंगे। अब ये आप पर है कि आपको स्टक के सिचुएशन में बने रहना है या निकलना है। और इमोशनली जो आप ब्रेक होते हैं उसकी भी फुलफिलमेंट आपके अंदर ही है। आपका इमोशन आप इस्तेमाल करो, दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, जिम्मेदारियाँ आप निभाइए, लेकिन जिम्मेदारियों की आड़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के सर पे मत डालिए। मैं यही कहूँगी, आज की ये रीडिंग यही बता रही है। आपके पास जो भी है उसको देखकर आप सोचते रहते हैं कि ये नहीं, ये कर दिया तो वो हो जाएगा, वो कर दिया तो वो हो जाएगा। छोड़िए प्लीज़। हाँ, देखिए लवर्स, आप अपने लाइफ में लव की एनर्जी चाहते हैं, लव को डिवोशनली अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं और बना के रखना चाहते हैं। तो एक तरफ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक तरफ है लवर्स और दूसरी तरफ है द एम्प्रेस। इस एनर्जी में आपको टैप इन होना ही होगा, बिना इसके ये सारी चीज़ें फ्रूट आउट नहीं होंगी, पहले बता देती हूँ क्लियरली। ओके, तो यहाँ आप जानो कि जो चीज़ें भी डिले में आपकी लाइफ में है उसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं। अभी तक के रीडिंग से निकल कर यही आ रहा है। मैं अब थोड़ी सी डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ। और रही बात जो आपको पास्ट की है कि न्याय तो न्याय हो चुका है, वो चक्र जो है न्याय का पहिया वो घूम चुका है। जिसने जो किया था वो अपना काटेगा। आपने भी कुछ काटा है कहीं से, किसी का उधार था, आप वो चुका चुके हैं। लेकिन जिन्होंने अननेसेसरी आपकी लाइफ को इंटरफेरेंस में डाला है, इस प्रॉब्लम में डाला है ना, वो अब उनकी बारी है। लेट देम बेयर। आपको अब उसमें पढ़ने, चाहे वो कोई भी हो आपके रिलेशन में। चीज़ें बहुत तेज़ी गति से आपकी लाइफ में आ रही हैं, नोबडी कैन स्टॉप। आपको राइट चॉइस लेने की ज़रूरत है। आप हमेशा इमोशन में आकर के राइट चॉइस को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स, हे डिवाइन मुझे बताएं आज की टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। उनके लाइफ में हो रही सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। अभी तक की रीडिंग में आप ये निकल के आया है, तो आप उसके लिए मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले गलत लोगों की संगत छोड़ें, गलत लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ें। अगर आप बेटरमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। ओके, लॉयल्टी किसके प्रति? खुद के प्रति। प्रोटेक्टिव होना है किसके प्रति? अपने आप के प्रति। एप्रहेंसिव होइए, प्लान जो बना रहे हो केयरफुली बनाइए और बिना एक्शन के उस प्लान को किसी को रिवील नहीं करना है। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। और चीज़ें जो चल रही हैं उसको चलने दीजिए। आप अपना प्लान अपने हिसाब से चलाइए। हर प्लान की प्रॉपर डिटेलिंग में जाइए, उसकी डिटेल निकालिए और फिर काम करिए। कुछ चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं हो रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि आप परफेक्ट टाइम के लिए वेट कीजिए। परफेक्ट टाइम जैसे ही आएगा वहाँ टाइम को क्रैक कीजिए और उसको अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। पास्ट को रिव्यू कीजिए प्लीज़, पास्ट को आपको भूलना नहीं है। कुछ चीज़ें में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप अपने गार्डियन एंगल से उनसे सपोर्ट मांग सकते हैं, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी। देखिए ये आना ही था, वो आ गया। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है, मोस्टली इमोशनल पार्ट में, लव्ड वन में, वहाँ पे आपको आप में जो चेंजेज आए हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए ग्रेसफुली, पीसफुली। उसमें रिवेंज में जा कर के उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तुमने किया है तो अब तुमने मेरा गला काटा था पास्ट में, मैं भी काटूंगी या काटूंगा। नो भैया,
तुमने काटा था, तुम्हारे कर्म है, तुम जानो। ओके, मैं एक कार्ड और लेती हूँ, फिर आगे की कंटिन्यू करती हूँ। चलो ठीक है, तो ओके। अब क्या है, जो इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में चेंजेज हुए हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। और जो अनएक्सपेक्टेड आपने एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अचानक से वो आ जाती है, उसको उसमें आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जाइए, क्योंकि वो जो चीज़ें आ रही हैं वो आपकी बेहतरी के लिए ही आ रही हैं। और आपका जो भी प्रोक्रास्टिनेशन है उसको आपको प्लीज़ ब्रेक। आप कहेंगे हमने ऐसा चाहा था, ऐसा हो गया। चाहने से नहीं, करने से चीज़ें वर्कआउट होती हैं। जो हो गया उसको समझिए और उस पर एक्शन लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हर पास्ट को रिव्यू कीजिए, कंपेयर कीजिए, और फॉरगिव तो आपको 100% करना है। आप थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। नया डायरेक्शन आपको लाइफ दे रही है, वो आपको लेना होगा। उठिए, उठना तो है आपका। बिना उठे आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। आपकी लाइफ की क्लियरिटी आपको क्लियरली दी जा रही है। अगर नहीं जाएंगे आप, अगर डाइवर्ट होते हैं तो फिर झटके पड़ते हैं आपको। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अब करना क्या है, ठीक है। स्ट्रेंथ जो आपको काम के लिए चाहिए वो आपको मिल चुका है, ठीक है। वो आपको स्ट्रेंथ मिल चुका है। काइंडनेस से चीज़ों को ड्राइव कीजिए और अपनी मंजिल तक उसको पहुंचाइए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये बार बार ऑलमोस्ट हर रीडिंग में बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूवर्स जो हैं वो रीडिंग को सुनते हैं और फिर बंद कर देते हैं। उससे आपको जो मिल रहा है प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। मोस्ट ऑफ कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। और आपकी स्पिरिचुअल गेन ही आपकी लाइफ को डिफरेंट लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने वाली है। जो लॉसेज हो चुके हैं दैट विल नेवर कम बैक, और जो लॉसेज हुए हैं वो लॉसेज ने आपको कुछ दिया है। बैठे बैठे सोचते रहने से चीज़ें नहीं सॉल्व होती हैं भाई, ओके। हाँ, लाइफ में चीज़ें जो टू मच गोइंग ऑन सिचुएशन में रही हैं उनको स्ट्रेस्ड आउट नहीं करते हुए पॉजिटिव स्टेप लीजिए। ज़रूरत है टॉक करने के लिए तो बात कीजिए, किसी से बात करके अगर चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हैं तो कीजिए। चीज़ें उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप समझ रही हैं, ठीक है। आपको इस बात की श्योरिटी रहना है कि आपको अपने साथ ऑनेस्टी के साथ पेश आना है। बी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, एक्शन एक्शन एक्शन। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ यूं ही बने रहें, अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें। आप खुद की ज़िम्मेदारी खुद हैं। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।